आईटीओ जो दिल्ली की सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की जगह हुआ करती थी, वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। आईटीओ की सड़क पर सिर्फ चुनिंदा लोग ही नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के 16वें दिन आईटीओ से देखिए हमारे संवाददाता तरुण कालरा की यह रिपोर्ट। इस समय हम आईटीओ की फुट ओवर ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर ह्यूमन फुटफॉल सामान्य दिनों में इतना होता था कि अगर आप रुक गए तो लोग आपको रुकने नहीं देंगे, धक्का मारकर आगे चले जाएंगे। यहाँ पर प्रमुख तौर पर सरकारी दफ्तर ज्यादा संख्या में होते थे, लिहाजा जो पीक आवर्स होते थे यानी कि सुबह के 8 बजे से 11 बजे तक और शाम के 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिक पूरी तरह से चलता रहता था। यहाँ पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। लॉकडाउन का 16वां दिन है। इस फुट ओवर ब्रिज के सन्नाटे को देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, वो तो छुट्टी पर है ही हैं, लेकिन जो स्थानीय यहाँ पर लोग रिहाइश भी करते हैं, सफाई कर्मचारी जो यहाँ पर काम करते हैं या फिर रोजाना के लिए जो ट्रैफिक का यहाँ पर सड़कों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी नादारद हैं। यहाँ पर आप राइट साइड की जो तस्वीरें देख रहे हैं वो यमुना को कनेक्ट करती है। आईटीओ क्रॉस करने के बाद ये लक्ष्मी नगर और फिर विश्वास नगर, अक्षरधाम की तरफ रोड जाता है। इन जगहों का नाम लेते ही ध्यान के अंदर ट्रैफिक आ जाता है, क्योंकि जो रेड लाइट है ये 3 मिनट की रेड लाइट हुआ करती थी, जो सुबह से ही ग्रीन है। यहाँ पर वाहनों को रेड लाइट के जरिए रोकने की कोशिश भी नहीं की जा रही, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को भी पता है कि एसेंशियल सर्विसेज और एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े हुए लोग ही सड़कों के ऊपर है या फिर किसी आपात स्थिति में ही विवश हुए हैं लोग सड़कों पर आने के लिए। अब जब कैमरा थोड़ा सा रोल करके हम दिखाएंगे राइट साइड से, तो आपको ये तस्वीरें देखने के लिए आएंगी जो कि कनेक्ट करती हैं मंडी हाउस को, और सीधे चले जाएं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती है। और अगर किसी व्यक्ति को फर्ज कीजिए लक्ष्मी नगर से दिल्ली गेट जाना है तो वो इस रेड लाइट से राइट टर्न ले सकता है। यहाँ पर भी 30 सेकंड की रेड लाइट है, जो कि अमूमन सामान्य दिनों के अंदर 3 से 4 मिनटों की, अगर सेकंड्स के अंदर बात करें तो 180 सेकंड से कम की नहीं हुआ करती थी। दोपहर के वक्त भी जब सामान्य ट्रैफिक यहाँ पर रहता था, सब लोग अपने दफ्तरों में चले जाते थे, तो जहां पर हम फुट ओवर ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं, यहां पर नीचे की तरफ देखते हुए भी वाहनों की कतार इतनी लंबी हुआ करती थी, वो आसानी से देखने के लिए मिल जाती थी। अब ये सब चीजें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार ने अगर ये गंभीर कदम, ये बड़ा कदम, चूंकि इकोनॉमी लॉस भी बहुत होता है, सरकार के लिए आसान नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं रद्द करना, डोमेस्टिक सेवाएं, हवाई सेवाएं रद्द करना, और यहाँ तक कि नॉर्मल ट्रैफिक का संचालन, इंडस्ट्री को क्लोज कर देना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्लोज कर देना, सभी सरकारी दफ्तरों को बंद कर देना, प्राइवेट दफ्तरों को एहतियात देना कि वर्क फ्रॉम होम की नीति को अपनाया जाए। ये सब आसान नहीं होता है। बहुत इकोनॉमिक लॉस देश इस समय झेल रहा है, और कहते हैं कि जान है और जहान है, सबसे बड़ी जो हमारी पूंजी है वो हमारी जान ही है, और अगर जान रहेगी तो जहान भी रहेगा। इसीलिए सरकार के इस संभावित फैसले का भी विरोध सामने नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सरकार यही अपील लोगों पे कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि किसी भी तरह की स्टेज से निपटने के लिए सरकार के पास पुख्ता इंतजाम है, और घर में बने रहकर ही हम सरकार का पूरा सहयोग इस जानलेवा बीमारी से लड़ने में कर सकेंगे। कैमरामैन योगी के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।